सोचकर नहीं बोलता और नहीं बोलने के बाद पछताता है, क्योंकि अब शब्द भीतर से आते हैं, डर से नहीं। इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम अपनी ऊर्जा को बचाने लगते हो। पहले तुम उसे हर किसी पर खर्च कर देते थे, जो मांगे, जो दबाव डाले, जो अपराध बोध जगा दे। अब नहीं, अब तुम यह समझ चुके हो कि ऊर्जा जीवन की मुद्रा है और जो इसे गलत जगह खर्च करता है वह खुद को दिवालिया कर लेता है। यही कारण है कि अब तुम्हें कम लोग समझ पाते हैं। तुम पहले जैसे खुले नहीं रहे, लेकिन सच यह है कि तुम पहले जैसे खोखले भी नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक तरह की दृढ़ता आती है। ये कठोरता नहीं है, ये साफ सीमाओं की शांति है। सीमाएं खींचना स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ तब होता है जब तुम खुद को खोकर दूसरों के लिए जीते हो और फिर भीतर ही भीतर उन्हें दोष देते हो। अब तुम दोष नहीं देते, क्योंकि अब तुम मजबूर नहीं हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। वे कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में नाराजगी होगी और शब्दों में शिकायत, पर तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह दूरी तुम्हें हल्का कर रही है। कभी कभी खोना ही पाना होता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर किसी को साथ ले जाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ एक पड़ाव तक के लिए होते हैं और अगर तुम उन्हें आगे भी ढोते रहो तो वे बोझ बन जाते हैं। यह समझ निर्दयी लग सकती है, लेकिन यह सच्ची है। जो सच में बदल रहा होता है वह भावुक नहीं रहता, वह संवेदनशील होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। भावुक व्यक्ति हर बात से हिल जाता है। संवेदनशील व्यक्ति सब महसूस करता है लेकिन टूटता नहीं। अब तुम टूटते नहीं, अब तुम देखते हो, और देखने की यह क्षमता तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां से तुम दूसरों की चालें पहचानने लगते हो। उनकी मीठी बातों के पीछे छिपी अपेक्षाएं दिखने लगती हैं। पहले तुम इसे नजरअंदाज कर देते थे, अब नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यह जागरूकता तुम्हें चालाक न बनाए, बस सजग बनाए। जो सजग होता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह चयन करता है। अब तुम यह भी जान गए हो कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से जीती जाती है, और जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हारी शांति तुम्हारा उत्तर बन जाती है। यह शांति बहुतों को बेचैन करती है, क्योंकि वे चाहते थे कि तुम उलझो, वे चाहते थे कि तुम सफाई दो, वे चाहते थे कि तुम थको और तुम बस शांत हो गए। यही वह बिंदु है जहां लोगों के भीतर पहली बार पछतावे की चिंगारी उठती है। वे सोचते हैं अगर हमने इसे इतना नहीं दबाया होता, अगर हमने इसे हल्के में नहीं लिया होता। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख लेता है वह फिर किसी और के अनुसार नहीं ढलता। अब तुम्हारा जीवन किसी की प्रतिक्रिया से नहीं, तुम्हारी चेतना से चलता है, और यह चेतना धीरे धीरे तुम्हारे हर काम में झलकने लगती है। लोग इसे तुम्हारा आत्मविश्वास कहते हैं, पर तुम जानते हो यह आत्मविश्वास नहीं, यह आत्मस्वीकृति है। और जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसके सामने दुनिया की अस्वीकृति अपनी ताकत खो देती है। अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं, न इसलिए कि तुम अड़ियल हो गए हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें अपने झूठे रूप में जीना आता ही नहीं। और यही असली परिवर्तन है। शांत, गहरा, अटल, बहुत समय से भीतर में पकता आया हो। अब तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी होती है। तुम कुछ करते नहीं, फिर भी लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ अलग है। पहले तुम कमरे में आते थे और लोग तुम्हें देखते नहीं थे, अब तुम आते हो और कोई देखे या न देखे हवा में हलचल हो जाती है।
यह प्रभाव किसी प्रदर्शन से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। तुम्हारे कदमों में अब हड़बड़ी नहीं, आंखों में सफाई नहीं, शब्दों में आग्रह नहीं। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा उलझन में डालती है। वे सोचते हैं कि तुमने कोई रहस्य पा लिया है, कोई चाल सीख ली है, लेकिन सच यह है कि तुमने बस झूठ छोड़ दिया है। झूठ छोड़ने का मतलब सच बोलने लग जाना नहीं होता। झूठ छोड़ने का मतलब होता है वो सब करना बंद कर देना जो तुम नहीं हो। अब तुम हां कहते हो तो पूरे होते हो, और नहीं कहते हो तो अपराध बोध से नहीं भरते। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता शोर नहीं करती, वह चुपचाप रीढ़ को सीधा कर देती है। तुम्हें याद होगा कैसे कभी तुम हर बात को समझाने की कोशिश करते थे। अब नहीं। अब अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो तुम उसे ठीक करने नहीं दौड़ते, क्योंकि अब तुम्हें यह पता है कि जो तुम्हें समझना चाहता है वह खुद ही समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई तर्क छू भी नहीं सकता। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है, लेकिन ध्यान देना, यह हल्कापन कमजोरी नहीं है, यह बोझ की उतरने का परिणाम है। तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं से निर्देशित नहीं होते, और यही वह क्षण है जब कुछ लोगों को तुम खटकने लगते हो। वे तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता से परेशान होते हैं, क्योंकि सफलता अब भी तुलनात्मक होती है, लेकिन स्वतंत्रता उनके भीतर के बंधन उजागर कर देती है, और यही उजागर होना पछतावे की शुरुआत है। वे सोचते हैं हमने इसे क्यों नहीं सुना, हमने इसे क्यों हल्के में लिया, हमने इसे क्यों दबाया। लेकिन यह पछतावा तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके अपने भीतर के असंतोष की आवाज है। तुम बस उनके आईने बन गए हो, और आईना किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वह बस दिखा देता है। अब तुम यह भी समझ चुके हो कि हर किसी को तुम्हारे बदलने का साक्षी बनने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बस दूर से देखेंगे, और यह ठीक है। तुम अब अपनी गति से चलते हो, दुनिया की ताल से नहीं, अपने भीतर की धड़कन से। यही कारण है कि अब तुम देर से नहीं पहुंचते और जल्दी भी नहीं, तुम समय पर होते हो, अपने समय पर। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली भी। जो इसे बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि तुम घमंडी हो गए हो, पर भीतर तुम पहले से कहीं अधिक विनम्र होते हो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में टिक गया है उसे किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। अब तुम यह भी जानते हो कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वह उत्पन्न होता है, और जब सम्मान स्वतः उत्पन्न होता है तो जिन लोगों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था वे अचानक तुम्हारे आसपास मंडराने लगते हैं। वे तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, तुम्हारी राय जानना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, और यहां तुम्हारी परीक्षा होती है। क्या तुम उसी पुराने स्वाद में लौट जाओगे जहां स्वीकृति ही सब कुछ थी, या तुम इस नए मौन में स्थिर रहोगे? अगर तुम स्थिर रहे तो यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिसने एक बार खुद को पा लिया वह फिर भीड़ में खो नहीं सकता। और यही लोगों का पछतावा पूरी तरह जन्म लेता है, शोर में नहीं, मौन में। अब भीतर एक अजीब सी निश्चिंतता उतर चुकी होती है। यह खुशी नहीं है, यह उत्साह भी नहीं, यह उस संघर्ष के बाद की सांस है जहां व्यक्ति अंततः खुद से लड़ना छोड़ देता है। अब तुम्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम सही हो, और यही सही होने की सबसे बड़ी पहचान है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। अब तुम जानते हो कि चुप रहना ताकत का अभाव नहीं, ताकत का चयन है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं, क्योंकि
अब तुम अपने ही स्थान पर पहुंच चुके हो। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णय धीरे होते हैं लेकिन डगमगाते नहीं। कुछ लोग अब भी तुम्हें परखने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हारी सीमाएं जांचते हैं, ये देखने के लिए कि क्या तुम फिर से पुराने रूप में लौट सकते हो। पर अब वापसी संभव नहीं। इसलिए नहीं कि तुमने दरवाजा बंद कर लिया है, बल्कि इसलिए कि अब भीतर वह खाली जगह नहीं रही जहां कोई घुस सके। तुमने खुद को इतनी शांति से भर लिया है कि बाहर की अराजकता अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। यह शांति कमजोरों को नहीं मिलती, यह उन्हें मिलती है जो सब कुछ सहकर भी अपने केंद्र में टिके रहते हैं। अब जब लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें वहां कोई शिकायत नहीं मिलती, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आग्रह नहीं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा विचलित करता है, क्योंकि वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, न प्रशंसा से न उपेक्षा से। तुम दोनों से मुक्त हो चुके हो। यह स्वतंत्रता किसी घोषणा से नहीं आती, ये धीरे धीरे आत्मा में उतरती है, और जब उतर जाती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वह टिकता है। अब तुम कम लोगों से मिलते हो, लेकिन जहां मिलते हो वहां पूरी तरह उपस्थित होते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति किसी को रिझाने के लिए नहीं, यह बस तुम्हारे होने का परिणाम है। यहीं से लोगों का पछतावा गहराने लगता है। वे सोचते हैं कि काश उन्होंने तुम्हें उस समय समझा होता, जब तुम सहज थे, जब तुम खुले थे, जब तुम सब कुछ देने को तैयार थे। अब वे देखते हैं कि तुम अब भी दयालु हो, लेकिन उपलब्ध नहीं, और यही अंतर उन्हें देर से समझ में आता है। तुमने कुछ छीना नहीं, तुमने कुछ बदला नहीं, तुमने बस अपने आप को वापस ले लिया। और जो व्यक्ति खुद को वापस ले लेता है वह दूसरों की पहुंच से बाहर हो जाता है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं, किसी से हिसाब नहीं। यह हिसाब मुक्त जीवन बहुत हल्का होता है, और इस हल्केपन में तुम्हारा व्यक्तित्व सबसे स्पष्ट रूप से चमकता है। लोग इसे तुम्हारी सफलता कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि यह सफलता नहीं, यह शांति है, और शांति सबसे दुर्लभ उपलब्धि है। जिसे यह मिल जाती है उसके लिए दुनिया की तालियां बेकार हो जाती हैं, और जब तालियां बेकार हो जाती हैं तभी लोगों का पछतावा पूर्ण होता है। अब भीतर कुछ भी अधूरा नहीं लगता, न कोई सवाल बाकी है, न कोई शिकायत। जो था वह समझ में आ चुका है, जो है वह स्वीकार हो चुका है। अब तुम अतीत को साथ लेकर नहीं चलते, तुम उसे देखकर मुस्कुरा देते हो, जैसे कोई पुराना घाव जो अब दर्द नहीं देता, बस याद दिलाता है कि तुम बचे रहे। अब तुम्हारी आंखों में कोई साबित करने की भूख नहीं, तुम्हें किसी को दिखाना नहीं कि तुम कितने बदल गए हो, क्योंकि जो सच में बदल जाता है वह दिखता नहीं, महसूस होता है। अब तुम यह भी जानते हो कि हर किसी का पछतावा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। लोग पछताते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सबसे कोमल समय में हल्के में लिया था, और ये पछतावा तुम्हारी जीत नहीं है, यह उनकी सीख है। तुम्हारी जीत तो बहुत पहले हो चुकी थी, जिस दिन तुमने खुद को खोने से मना कर दिया था। अब तुम किसी के जीवन में केंद्र बनने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने जीवन में स्थिर रहते हो, और यही स्थिरता सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। लोग अब भी आते हैं, कुछ सलाह मांगते हैं, कुछ संगति, कुछ बस तुम्हारे आसपास बैठकर खामोश रहना चाहते हैं, और तुम किसी को ठुकराते नहीं, लेकिन किसी के लिए अपने भीतर की शांति तोड़ते भी नहीं। यही संतुलन है। अब तुम्हें यह समझ आ चुका है कि बदलना, किसी को
चोट पहुंचाने का तरीका नहीं, यह तो खुद को बचाने की कला है। और जिसने खुद को बचा लिया उसके लिए दुनिया का व्यवहार द्वितीयक हो जाता है। अब अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता भी है तो वह बात तुम तक पहुंचती ही नहीं, बीच में ही खो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह खाली जगह नहीं जहां दूसरों की राय घर बना सके। अब तुम्हारा जीवन